हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब लोग एकदम मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों, आज फिर हम लेके आए हैं कि ज़बरदस्त टॉपिक, कहें तो पार्ट 7 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। जी हाँ दोस्तों, जिसका था आपको बेसब्री से इंतजार और जिसके बारे में हम लेके आ रहे थे बहुत ही ज़बरदस्त कमेंट्स बार बार। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे CFT पर, बोले तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में। दोस्तों, क्या होती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी? तो आज हम सबसे पहले इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, कहने को तो सबसे हार्ड टॉपिक केमिस्ट्री का क्लास 12th में यही माना जाता है। तो दोस्तों, हार्ड को आज हम सिंपल बनाने के लिए आपके लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके बारे में, क्या किसने ये थ्योरी दी, क्या था क्या नहीं। तो लिखेंगे दिस थ्योरी वॉज फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय किसने दिया दोस्तों ये थ्योरी? सबसे पहले इस थ्योरी को दिया था हंस हंस बेथे इन 1929 में। किसमें? 1929 में इस थ्योरी को दिया। एंड लेटर इट एक्सप्लेन्ड बाय किसके द्वारा होता दोस्तों? Vans वी लेक, बोल सकते हैं J.H. वंस लेक्स के द्वारा इसको एक्सप्लेन किया गया था। और दोस्त का इसका क्या मतलब था कि इट एक्सप्लेन द, और ये क्या काम करती है, ये थ्योरी काम करती है, इट एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर एंड किसको? एंड properties of coordination compound। तो दोस्तों, एक एक चीज याद रखिएगा, क्योंकि आज हम बिल्कुल बेसिक से एडवांस सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो कहते हैं कि इस थ्योरी को सबसे पहले डिस्कवर्ड किया था हंस बेथे ने 1929 में, और उसके बाद ये एक्सप्लेन किया था J.H. वंस लेक ने किया था। तो और इसका मोटो क्या है, क्या काम है? तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का काम होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज और उसकी किसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना। तो दोस्तों, अब कहते हैं कि होती क्या है, ये है क्या? तो लिखेंगे दोज theory which explain the splitting of d orbital due to the electric field in a negative ligands। देखिए दोस्तों, क्या है कि ये थ्योरी क्या विच एक्सप्लेन द, ये किसको एक्सप्लेन करती है? डी ऑर्बिटल के स्प्लिटिंग को। और डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, जो किससे अराइज होता है? किससे होता है? नेगेटिव लिगेंड्स की वजह से होता है। या हम ये बोल सकते हैं इन अदर वर्ड्स मीन्स द splitting of d orbital due to the electrostatic, दोस्तों इसी को याद रखना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक interaction between the ligands and central atom। इस चीज को दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखिए
कि इस थ्योरी के किसको एक्सप्लेन दूसरे वर्ड्स में कहा जाए तो डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग होता है, और उस स्प्लिटिंग के होने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि लिगेंड्स और सेंट्रल एटम के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होने की वजह से डी ऑर्बिटल स्प्लिट होते हैं, और जो थ्योरी इससे रिलेटेड करती है उसी थ्योरी को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्या बोलेंगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसको दिया गया है, इसको किसने दिया है, हंस बेथे ने 1929 में। और एक और बात बता दें कि इसको बाद में जो एक्सप्लेन किया है J.H. वंसलेक ने किया है। और क्या काम करती है ये, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर और इसको प्रॉपर्टीज़ को बताती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। तो जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। आज की वीडियो दोस्तों हमारी मेगा वीडियो रहेगी, कहें तो कुछ हमारी वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, थोड़ी सी बड़ी हो सकती है दोस्तों। आई होप कि दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अगला वाला पोर्शन, जो यहाँ से स्टार्ट, अब धीरे धीरे हम बेसिक से एडवांस की ओर जाएंगे दोस्तों। चलिए मान लीजिए, चलिए दोस्तों क्या है, हमने कहा गया है सिंपल से लेके चलेंगे। ये हमारा क्या ऑर्बिटल कौन सा है, डी ऑर्बिटल है। ये डी ऑर्बिटल और इसको बोलेंगे फ्री स्टेट पर है। यहाँ पर NH3 है। NH3 हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। हमें दोस्तों स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड के बारे में हमने वीडियो बनाई है दोस्तों, उस पर अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि कौन सा है स्ट्रॉन्ग बोलेंगे, कौन सा वीक लिगेंड्स है। और दोस्तों आगे भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों ये क्या हो गई, यहाँ पर अगर बात करते हैं थोड़ा सा ऊपर आके, यहाँ पर आ जाता है हमारा फिर से ऑर्बिटल्स। ये भी हमारा कौन सा है, ये भी डी ऑर्बिटल था। ये भी यहाँ पर लिख देते हैं फ्री स्टेट पर है ये। और ये कौन सा है, डी ऑर्बिटल। एक एक चीज़ समझना है, और कहें तो यहाँ पर कोबाल्ट ले लेंगे। और ये NH3, ये भी हमारा क्या है, ये है एवरेज एनर्जी। एक्टिवेशन कहाँ से आ रहा है दोस्तों, एवरेज एनर्जी कहे तो ये भी हमारा डी ऑर्बिटल ही है। चलिए दोस्तों एवरेज एनर्जी क्या होता है, इसके पीछे हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों एवरेज एनर्जी के बारे में अगर हम बात करें तो एवरेज एनर्जी क्या होता है। मानिए अगर हम शाम के टाइम कहीं से घूम के आते हैं और थक गए हैं, और अचानक हमारे पीछे कुत्ता पड़ जाए, तो क्या हम तेज़ी से भागें। थके होने के बाद भी हम तेज़ी से भागेंगे, तो हम ये कहेंगे कि उस समय बायोलॉजिकल तरीके से समझा जाए तो जब कुत्ता हमारे पीछे पड़ता है तो हमारे अंदर, बॉडी के अंदर एड्रेनल ग्लैंड्स होता है जो एड्रेनालाइन हार्मोन रिलीज करता है, जिसकी वजह से हमारी एनर्जी बढ़ जाती है और हम तेज़ी से भागने लगते हैं। तो समझ के चलिए यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पर भी कोबाल्ट है और ये लिगेंड है। जब लिगेंड अप्रोचेस टू द सेंट्रल एटम, जब सेंट्रल एटम के पास में कौन आएगा, लिगेंड आएगा, तो यहाँ भी कुछ एनर्जी होती है, रिलीज होती है। और इस एनर्जी अब रिलीज होती है, थोड़ी सी ऊपर हो जाती है, इस स्टेट से थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी हो जाती है। और यही एनर्जी क्या कहलाएगी दोस्तों, एवरेज एनर्जी कहलाती है। चलिए एवरेज एनर्जी जैसे आएगी तो दोस्तों दो भाग में डिवाइड हो जाती है। ये क्या हो जाएगी यहाँ पर, अब इन दोनों के बीच में, अब हमने कहा कि जब ये क्या एवरेज एनर्जी हो गई, और एवरेज एनर्जी पे आके जब इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है। हमने बताया है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होगा तो उससे इन दोनों के बीच में, सेंट्रल एटम और लिगेंड्स के बीच में, तो ये डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाता है। क्या हो जाएगा, डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाएगा। और कहे तो हमारा यहाँ पर कितने ऑर्बिटल आ जाएंगे, 3 ऑर्बिटल, और यहाँ पर कितने हो जाते हैं, 2 ऑर्बिटल। दोस्तों दोनों तरीके से बताएंगे हम। यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल कंप्लीट कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों इतनी बात समझ में, एक ऊपर एनर्जी ऊपर पहुँच गया, ये 2 सेट्स में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, एक तो ऊपर और एक नीचे। ओके चलिए एक बात और देख लेते हैं यहाँ से। इसमें जो एक ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल हमारा कितना होगा, XY होता है। इसको बोलते हैं XYZ,
इसको बोलते हैं डी एक्स जेड, ये वाला हो गया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और लास्ट वाला हो गया डी जेड स्क्वायर। तो दोस्तों हमारे ये अलग अलग ऑर्बिटल अलग अलग एनर्जी से रिप्रेजेंट होंगी। क्या है दोस्तों, पहले डी एक्स वाई है, फिर डी वाई जेड है, थर्ड डी एक्स जेड है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है और डी जेड स्क्वायर है। तो दोस्तों सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले हमें इस कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इनके बिना हम इसको कॉन्सेप्ट को नहीं समझ सकते। तो सबसे पहले इनके शेप के बारे में देखेंगे, शेप कैसा होता है, इनकी एनर्जीज कैसी होती हैं, कौन से टेट्राहेड्रल में कौन सी की एनर्जी ज़्यादा होंगी, ऑक्टाहेड्रल में कौन सी की एनर्जी ज़्यादा होगी। तो सबसे पहले हमें उसी चीज़ को समझना है। ओके, चलिए दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात करेंगे अगले वाले पोर्शन के बारे में इसके। दोस्तों आज का वीडियो बिल्कुल कहें तो संजीवनी बूटी रहने वाली है आपके लिए। चलिए स्टार्ट करेंगे इनके स्टार्टिंग से शेप्स के बारे में। ओके, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ ऑर्बिटल। चलिए पहले हमने कहा डी एक्स वाई यहाँ हो गया, डी वाई जेड हो गया, डी एक्स जेड हो गया, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई हो गया और डी क्या हो गया, जेड स्क्वायर। हम इनके बारे में देखेंगे दोस्तों। कितने ऑर्बिटल हैं, 5 ऑर्बिटल हैं, 1 2 3 4 5 सबसे सब ऑर्बिटल से बात करेंगे दोस्तों। इसमें हमने एक्सिस बना लेते हैं, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। छोटे से बनाएंगे दोस्तों ताकि हमें सारे आ जाएं। इसके बारे में बात करेंगे, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया और ये हमारा हो गया जेड एक्सिस। एक और बनाएंगे दोस्तों, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया जेड एक्सिस। एक्स वाई है तो दोस्तों इसमें भी ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। ये होगा दोस्तों, इसके बारे में बात कर देंगे दोस्तों। इसमें एक ही है जेड, तो हम कहेंगे एक्स तो है ही नहीं दोस्तों, हमारा कौन सा हो गया, जेड एक्सिस हो गया। चलिए दोस्तों यही हमारा मेन रहेगा, यहीं से आप लोगों को समझना पड़ेगा और समझना है और समझ में आएगा ही। स्टार्ट करते हैं दोस्तों इनके शेप के बारे में। अगर इसके बारे में डी एक्स वाई कहें तो क्या होता है, ये देखिए इस टाइप से हमारा क्या बना लेता है, ये शेप बना लेता है डम्बेल शेप। कैसा होता है, डम्बेल शेप बनाएगा। और ये किस पे होगा, एक्सिस पे नहीं होगा, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में होगा। एक्स वाई के बीच में, ये देखो इसके बीच में, ये इसके बीच में और ये वाला इसके बीच में। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यस। वाई जेड भी दोस्तों क्या होता है, ये भी डम्बेल शेप होता है। कैसा होता है, ये भी डम्बेल शेप होता है। इसको भी लिख दो डम्बेल शेप, डम्बेल शेप। ये भी डम्बेल शेप, डम्बेल शेप। और ये भी देखेंगे इसका भी एक्स जेड, तो ये भी क्या होगा दोस्तों, डम्बेल शेप होगा। कैसा होता है, ये भी डम्बेल शेप होगा, डम्बेल शेप। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की अगर बात आती है तो दोस्तों इसमें क्या होगा, इस पे जो होंगे इस पे डंबल नहीं होगा, इस पे कहाँ, ओरिजिन पर होता है, इनके एक्सिस पर होगा दोस्तों, ये एक्सिस पर होगा। देखिए दोस्तों होगा तो डंबल, बट किस पे होगा, एक्सिस पे होगा दोस्तों। किस पे होगा, एक्सिस पर होगा। किस पर होगा, एक्सिस पर। अब जेड स्क्वायर है तो ये भी क्या होता है दोस्तों, एक्सिस पर ही होता है। ये भी एक्सिस पर। अगर हम इस पे बीच में सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं छोटा सा, ये सेंटर बनाने के लिए, ये क्या हो गया, डी। कौन सा हो गया, ये डी जेड। समझ के चलिएगा एक एक चीज दोस्तों, यहाँ से समझ आएगा। ये समझ में नहीं आएगा बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसका भी डम्बेल शेप, डम्बेल शेप, डम्बेल शेप। इसका भी डम्बेल होता है बट होता क्या पर, एक्सिस पर। इसका भी किस पे होगा, एक्सिस पर होगा। समझ आया। तो दो तरीके का दोस्तों इसमें पहली बात आती है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल की बात आती है, और दूसरी इसमें क्या आती है, ऑक्टाहेड्रल की बात आती है। ओके, टेट्राहेड्रल का मतलब है इसमें कितने लिगेंड्स होंगे, 4 लिगेंड्स होंगे। इसमें कितने होंगे, इसमें कितने होंगे, इसमें 6 लिगेंड्स होंगे। छोटी चीज, क्योंकि ये चीज समझाने के लिए ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल समझने के लिए इनका समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये क्या होगा, इसमें 4 लिगेंड्स होंगे, इसमें 6 लिगेंड्स होंगे।
अब जो लिगेंड जुड़े होंगे वो कहाँ पर जुड़े होंगे, ये यहाँ पर जुड़े होंगे, मान लिया यहाँ पर जुड़े होंगे, यहाँ पर जुड़े होंगे, ओके, यहाँ पर जुड़े होंगे, अगर यहाँ पर बात करें तो इन पे होंगे। इनमें कहाँ जुड़े होंगे, इन पे जुड़े होंगे, एक्सिस पर ही जुड़े होते हैं। कहाँ पर जुड़े होते हैं, एक्सिस पर। इनके एक्स और वाई एक्सिस के बीच में होंगे, और यहाँ पर इसमें एक्स जेड के बीच में, इसमें वाई जेड के बीच में इधर। बट इस पर क्या होते हैं, एक्स और वाई हमने कहा इन एक्सिस के बीच में नहीं, इनके एक्सिस पर, इनके किसने एक्सिस पर, इनके ओरिजिन, इनके इस पर जो एक्सिस है इन्हीं पर होंगे, इनके बीच में नहीं, एक्सिस पर होंगे, ऑन एक्सिस। ये बिटवीन एक्सिस, बिटवीन एक्सिस, बिटवीन एक्सिस, बिटवीन एक्सिस, ये ऑन एक्सिस, ये भी ऑन एक्सिस। छोटी छोटी चीजें हैं दोस्तों, बिल्कुल छोटी छोटी चीजें हैं, समझ के चलना है दोस्तों, इन्हीं को समझना है, यही मेन कॉन्सेप्ट है। अब बात कहेंगे टेट्राहेड्रल की, अगर बात आती है, क्या टेट्राहेड्रल की अगर हम बात करें तो इसमें जो कम एनर्जी होती है, क्या लो एनर्जी, एनर्जी डिक्रीज, एनर्जी डिक्रीज की बात आएगी। इसमें किस में आएगी, हमने कहा इसमें एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होगी, और इसके अंदर एनर्जी क्या होती है, एनर्जी इंक्रीज होगी। इसके अंदर एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज, और इसके अंदर एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज। और दूसरी बात अगर हम ये भी करें तो एक बात और समझ लीजिए कि टेट्राहेड्रल में डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर की एनर्जी क्या होती है, लो होती है। लो एनर्जी क्या होगी, लो होगी। वेयर एज डी एक्स वाई और डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड की एनर्जी क्या होगी, हाई होगी। कैसी एनर्जी होगी, हाई होगी। समझ के चलना है, इतनी एक ही चीज टफ है दोस्तों, बट इजी तरीके से समझना है। क्या कि एक्स वाई जेड ये तीनों है, तीनों की तीनों अगर ऑक्टाहेड्रल की बात आएगी, ऑक्टाहेड्रल की अगर बात आएगी इनमें, तो इनकी एनर्जी क्या होगी, लो होगी। और टेट्राहेड्रल की बात आएगी तो इनकी एनर्जी क्या होगी, हाई होगी। क्लियर, हाँ। इन दोनों की बात आएगी, इनकी ऑक्टाहेड्रल में तो एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। और टेट्राहेड्रल की अगर बात आएगी, टेट्राहेड्रल की, तो वहां पर एनर्जी क्या होती है, लो होती है। किससे, एवरेज एनर्जी से। एनर्जी और लो किससे, एवरेज एनर्जी से। एवरेज एनर्जी इसकी भी क्या होगी, एवरेज एनर्जी। समझे, इन तीनों की एनर्जी क्या है, हाई होगी ऑक्टाहेड्रल में, पर लो होगी टेट्राहेड्रल में। इन दोनों की हाई होगी ऑक्टाहेड्रल में और लो होगी टेट्राहेड्रल में। आई होप कि दोस्तों ये वाला भी क्लियर हो गया होगा। तो जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए। दोस्तों अब हम आगे की ओर मूव करेंगे और जिसको बोलेंगे दोस्तों ऑक्टाहेड्रल, CFT इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों, एक एक चीज समझते रहिएगा, बिल्कुल इजी में है दोस्तों। चलिए बात करेंगे हम ऑक्टाहेड्रल के बारे में। ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, चलिए दोस्तों बना देते हैं ये अपनी स्टेट। इसके बारे में आप समझ ही गए होंगे ये क्या है। ये तो फ्री स्टेट है, फ्री स्टेट है, और कहें तो इस पर लिगेंड NH3 है। यहाँ पर बना दीजिए 5, 1 2 3 4 5। यहाँ पर भी हमारे कितने हो गए, 5 हो गए, 1 2 3 4 5। ओके, अब ये एवरेज एनर्जी है। क्या है ये, एवरेज एनर्जी। समझ के चलना है। अब ये क्या हुई, स्प्लिट हो गई, और एक ये पहुँच गया और एक ये पहुँच गया। ये हमारा लेवल हो गया। थोड़ा बड़ा बनाते हैं ताकि दोस्तों इसमें, चलिए ये इसमें बीच में हो गया। यहाँ पर कितना हो गया दोस्तों, कहेंगे सबसे ऑक्टाहेड्रल में अभी हमने बोला है कि ऊपर क्या होता है, ये पहला वाला DXYZ, इनकी एनर्जी क्या थी, लो थी। तो इनको नीचे रखेंगे दोस्तों, नीचे कितने आएंगे, 3 आएंगे, और ऊपर कितने आएंगे, 2 आएंगे। स्प्लिट हो गया है। क्या था ये, d ऑर्बिटल था दोस्तों। ये भी क्या था, d ऑर्बिटल था। हमने ले लिया इसमें Fe का प्लस, Fe2+ का हमने ले लिया दोस्तों। ओके, Fe के बारे में, आयरन के बारे में ले लिया, Fe2+ या Fe2+ ले लेते हैं। चलिए
ओके, तो हमने कहा चलिए बात करेंगे Fe के बारे में। नहीं, अभी बात करेंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं। ये एवरेज एनर्जी है, इसकी बात करेंगे। ये वाला इनमें जो हमने कहा एवरेज एनर्जी से जो ऊपर वाला होगा इसे बोलेंगे Eg। क्या होती है दोस्तों? Eg होता है और ये होता है T2g। ये वाली स्टेट होगी T2g और ये होती है दोस्तों Eg स्टेट। क्या होती है? E और G। इसको सही से लिखना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। E और G स्टेट, ठीक है। ऊपर वाली स्टेट एक सेट तो Eg का हो गया, एक सेट हो गया 2g का, T2g में 3 ऑर्बिटल्स और Eg में 2। इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी दोस्तों, एवरेज एनर्जी इसकी ज़्यादा हो जाती है। इसकी जो एनर्जी होगी यहाँ एवरेज एनर्जी से कितनी होगी? +3/5 डेल्टा नोड। और हम कहेंगे डेल्टा नोड क्या है? ये एनर्जी का है, तो इसमें कहेंगे +0.6 डेल्टा नोड भी लिख सकते हैं। ये क्या होगी? एवरेज एनर्जी से इसकी एनर्जी कम होगी, तो इसको लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक जो एनर्जी होगी लिख देते हैं दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक की होगी माइनस होगी दोस्तों, और ये होगी 2/5 डेल्टा नोड, और हम लिख सकते हैं -0.4 डेल्टा नोड। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? एवरेज एनर्जी से ज़्यादा कितनी है? +3/5 डेल्टा नोड, और नीचे एनर्जी कम है, एवरेज एनर्जी से कम है, -2/5। माइनस क्यों लिया? क्योंकि कम है। प्लस क्यों लिया? क्योंकि ज़्यादा है। हमेशा ध्यान रखिए, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? ऑक्टाहेड्रल के बारे में बात कर रहे हैं। ऑक्टाहेड्रल में बता रहे हैं दोस्तों, ऑक्टाहेड्रल। ओके, तो ऊपर की एनर्जी क्या है? +3/5, नीचे की -2/5। और यहाँ से लेके यहाँ तक का ये डिफरेंस होता है, एनर्जी डिफरेंस, ये क्या है? लिखेंगे एनर्जी डिफरेंस जो होता है कहाँ? ऊपर के सेट से नीचे के सेट के बीच। ये हमारा क्या कहलाता है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्या कहलाएगी? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, CFT था यहाँ पर, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहलाती है। पूरा लिख देते हैं दोस्तों, कभी कंफ्यूजन रहे आप लोगों को। लिखेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ऊपर के सेट से लेके नीचे के सेट के बीच टोटल एनर्जी, यहां से लेके यहां तक की एनर्जी, पूरी इसी एनर्जी को क्या बोलते हैं? यही एनर्जी डिफरेंस क्या कहलाएगा? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। अब अगर NH3 कॉम्प्लेक्स है तो NH3 कैसा है दोस्तों? ये लीगेंड स्ट्रॉन्ग लीगेंड है। कैसा है दोस्तों? स्ट्रॉन्ग लीगेंड है। ये कैसा लीगेंड है? NH3 स्ट्रॉन्ग लीगेंड। समझ के चलना एक एक चीज। NH3 स्ट्रॉन्ग लीगेंड है, तो हम कहेंगे इनके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होगा, लिखेंगे एनर्जी जो डिफरेंस होगा, वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। क्या होगा? अगर स्ट्रॉन्ग लीगेंड्स है तो यहां पर एनर्जी डिफरेंस काफी ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। समझ में आया? और अगर जिसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होता है तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं? इस कॉम्प्लेक्स का दोस्तों नाम हो जाता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड कॉम्प्लेक्स। स्ट्रॉन्ग लिगेंड कॉम्प्लेक्स, और यही हमारा क्या कहलाता है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड कॉम्प्लेक्स कहलाता है। क्या समझे? कि जिसमें हमने कहा गया जिसकी एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो ऐसा कॉम्प्लेक्स, जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, इसी कॉम्प्लेक्स जो कॉम्प्लेक्स है, इसी कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग लिगेंड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग लिगेंड कॉम्प्लेक्स। और इन दोनों के बीच में काफ़ी गैप होता है, काफ़ी एनर्जी डिफरेंस होता है। एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम होगा, समझ के चलिए। ओके, इतना ज़्यादा होगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऊपर हम जंप नहीं कर पाएंगे। इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेंगे? पहले यहीं पर इलेक्ट्रॉन भरेंगे। अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए तब यहाँ जाएंगे, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन पहले यहीं पर भरेंगे। समझ के चलिए, स्टार्ट। Fe का हमने माना कि एटॉमिक नंबर कितना है? बताइए, 26 है। ठीक है, 26 है, तो कहेंगे इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 6। चलिए दोस्तों भर देते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। कितने इलेक्ट्रॉन है दोस्तों? 6 इलेक्ट्रॉन। समझ के चले, एक एक चीज समझनी है। बिल्कुल दोस्तों, एक एक चीज समझनी है। चलिए बात करेंगे क्या कि 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं इसके अंदर, इन दोनों ऑर्बिटल में।
तो हमने कहा पहले किस में भरेंगे, इसमें भरेंगे, तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन। दोस्तों डायरेक्शन भी बना देते हैं, ठीक है, कभी कंफ्यूजन रहे कि कहें कि ये डायरेक्शन तो बना ही नहीं। 3 इलेक्ट्रॉन भर गए। अभी हमने कहा इसके बीच में एनर्जी क्या है, मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस है। जब ज्यादा एनर्जी होगा तो इलेक्ट्रॉन यहां जंप नहीं कर पाएंगे, पहले इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, यहीं पर भरेंगे, और इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर हुए तब ऊपर जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो कितना इलेक्ट्रॉन, 6, तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन खत्म, और यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। समझ में आया ना? यस। चलिए अब इससे हम कुछ चीजें लिखेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, एक बात और समझ आइए। देखिए अभी देखिए बात को लिखेंगे, पहले इसको एक चीज जो इंपॉर्टेंट चीज है ऑक्टाहेड्रल में, ओके समझ के देखिए, अगर ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा, फोर्थ इलेक्ट्रॉन is filled in the T2G, then the spin is low। समझ के चलिए, अगर फोर्थ इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाएगा, T2G में भरा जाएगा, तो क्या होगा, स्पिन कैसी होगी, लो। और एक और देख लेते हैं, फोर्थ इलेक्ट्रॉन लिखेंगे इफ फोर्थ इलेक्ट्रॉन is filled in the EG, then the spin will be high। समझ जाइए। अब कहेंगे ये क्या चीज है, तो एक चीज यहां समझ लीजिए कि फोर्थ इलेक्ट्रॉन, अगर हमने फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहीं पर भरा गया है, अगर फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहां पर ही भरा गया है, T2G में फोर्थ नंबर का इलेक्ट्रॉन आएगा तो स्पिन कैसी होगी, लो होगी। और अगर फोर्थ इलेक्ट्रॉन EG में भरा गया है तो स्पिन कैसी होगी, हाई होगी। देखते हैं कैसे, देखेंगे फोर्थ इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3, पहले हमने कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे, चलिए देखिए अभी हमने भरा था, फिर से करते हैं, तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन भी हमने यहीं पर भरा है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन भरा। फोर्थ के बारे में काउंटिंग की बात होगी, ऑक्टाहेड्रल में माइंड में रख लीजिए, शॉर्ट ट्रिक है, कोई नहीं बताएगा, बता रहा हूं कि ऑक्टाहेड्रल की अगर बात आएगी तो जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन होगा, अगर T2G में होगा, फोर्थ वाला, आगे की काउंटिंग हमने 6 5 6 तो भरे जाएंगे, पर फोर्थ वाला भी यहीं पर है, तो हम कहेंगे ये किस टाइप का है, इसकी स्पिन कैसी होगी, स्पिन लो होगी। लिखेंगे लो स्पिन ऑर्बिटल है, लो स्पिन ऑर्बिटल। कैसा है ये, लो स्पिन ऑर्बिटल है। समझ में आ गए? चलिए बात करते हैं हम स्टार्टिंग से, इसके कुछ ए वाली बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। देखेंगे T2G में कितने हैं, T2G में कितने हैं, 4 से 6 इलेक्ट्रॉन है, और EG में कितना है दोस्तों, E और G के अंदर इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं है तो 0। ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। क्या हो गया दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या, T2G 6, 2G में कितने 6 इलेक्ट्रॉन है और EG में 0 है, तो ये क्या हो गया, क्या हो गया दोस्तों, क्या हुआ बताइए, T6 और ये इलेक्ट्रॉनिक इसका कॉन्फ़िगरेशन। सेकंड वाले में बात करते हैं दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉन सारे के सारे पेयर हैं, सारे के सारे पेयर, कोई भी अनपेयर्ड नहीं है। अगर ऐसी कंडीशन होती है जिसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो मैग्नेटिक बिहेवियर होगा दोस्तों डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक बिहेवियर होगा दोस्तों, डायमैग्नेटिक। सी क्वेश्चन यहां से क्या बनता है कि स्पिन कैसी है, स्पिन कैसी है, तो अभी हमने कहा दोस्तों कैसी स्पिन है, लो स्पिन ऑर्बिटल, लो स्पिन ऑर्बिटल है। समझ के यही चीज चलनी है दोस्तों, एक एक चीज बता रहा हूं, समझ के चलिएगा। ये हुआ, इसके बाद पहले इलेक्ट्रॉन यहां पर भरेंगे, अगर क्या स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो, वीक है तो पहले दोनों में एक साथ भरेंगे, भराएंगे दोस्तों। अभी बताऊंगा, अभी किसमें वीक लिगेंड का भी एग्जांपल बताऊंगा, ठीक है। तभी मैंने बोला आज की वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, पर दोस्तों टेंशन नहीं लेना, आज कॉन्सेप्ट क्लियर होके ही जाएगा यहाँ से, ओके। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो एनर्जी गैप ज़्यादा होगा,
तो ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप नहीं कर पाएंगे, पहले इलेक्ट्रॉन यहीं पर भरेंगे। इसके अकॉर्डिंग ही देखेंगे T2G में सारे 6 के 6 हैं, EG में 0 इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सारे पेयर्ड है डायमैग्नेटिक। और नीचे अगर 4th इलेक्ट्रॉन किस में T2G में भरा होगा तो स्पिन लो होगी, और 4th इलेक्ट्रॉन किस में भरा होगा, EG में भरा होगा तो क्या होगा, हाई होगी। तो सारे T2G में भरे हुए, EG में तो है ही नहीं, तो स्पिन कैसी होगी, लो स्पिन ऑर्बिटल। दोस्तों समझ में आ गया होगा दोस्तों, क्लियरली अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, बताइएगा। चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। चलिए बात करेंगे दोस्तों किसके, वीक लिगेंड का एग्जांपल लेके, वीक लिगेंड का एग्जांपल लेंगे। चलो इसको तो रफ ही कर देते हैं। हाँ ये इसको रफ कर देते हैं, इसको ऐसे लिख रहे हैं क्योंकि ये मेन है हमारा। इफ 4th इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द T2G, ये तो लिखे रहेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, समझ में आगे। चलिए बात करेंगे, हमारा H2O आ गया यहाँ पर। मान लिए H2O कैसा है, वीक लिगेंड। वीक क्या है, लिगेंड है दोस्तों। H2O वीक लिगेंड है, ये भी हमारी सेम फ्री स्टेट है, मान के चलिए d ऑर्बिटल, मानना नहीं है ही d ऑर्बिटल। Fe के बिल्कुल 6 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर इनका गैप क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। देखिए समझ के चलिएगा, अभी यहीं पर बता देता हूँ फिर से। यहाँ पर थोड़ा कम हो जाएगा गैप, यहाँ पर 1 और यहाँ 2, और यहाँ पर भी ले लेंगे 1 2 और 3, ये वही है प्लस, यहाँ पर ले लें इसमें +3/5 एनर्जी है दोस्तों डेल्टा नोड, ये -2/5 डेल्टा नोड। ओके ये एनर्जीज है, ये हमारी यहाँ से यहाँ तक की क्या कहलाएगी, इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अब अगर पास पास ऑर्बिटल्स आ गए तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगी, देखिए दोस्तों समझना है, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन 6 1 2 3, समझ में आया। 3 इलेक्ट्रॉन भरे, पास में आ गए तो इलेक्ट्रॉन आसानी से जंप कर जाएंगे। 6 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब नीचे से फिर से पेयरिंग करो 6 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हो गया होगा दोस्तों। एक एक समझ में आ जाना चाहिए, एक एक चीज को समझना है दोस्तों। ओके चलिए क्लियर हुआ ना। हाँ अब यहाँ पर हमने कहा गया कि एक चीज और देखिए, यहाँ पर आती है कि क्या है, ये वीक लिगेंड है। ओके एनर्जी डिफरेंस कम हो जाएगा, लिखेंगे एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, एनर्जी डिफरेंस क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, लेस हो जाएगा। मिनिमम लिख दो, मिनिमम हो जाएगा दोस्तों। क्या हो गया, एनर्जी डिफरेंस मिनिमम। और जब एनर्जी डिफरेंस मिनिमम हो गया तो इससे जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, वो कैसा बनेगा, वीक लिगेंड कॉम्प्लेक्स। कैसा बनेगा, वीक लिगेंड कॉम्प्लेक्स। ओके वीक लिगेंड कॉम्प्लेक्स बनेगा। यहां पर लिख देते हैं क्या, मिनिमम। एक एक चीज समझ के चलना, वीक अगर लिगेंड होगा तो वीक लिगेंड कॉम्प्लेक्स, स्ट्रॉन्ग होगा तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड कॉम्प्लेक्स। समझ में आया। हाँ ये कौन सा था, Eg था, और ये क्या था, T2G। चलिए अब हम इसकी अगर बात करें तो क्या होगा दोस्तों, इसमें देखेंगे फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए। T2G में कितने हैं, T2G का कितने हो गए, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, और Eg में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए दोस्तों, 2 हो गए। क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, T2G4 Eg 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर, वेरी गुड, शाबाश। सेकंड हमारा आना है इसमें क्या, मैग्नेटिक कैरेक्टर। कोई भी हमारा इसमें पूरी तरीके से कंप्लीट क्या नहीं है, पेयर्ड नहीं है, सब अनपेयर्ड पड़े हैं। ये पेयर्ड है, बाकी अनपेयर्ड है, तो सारे ही हमें डिसाइड करता है। अनपेयर्ड है तो हम क्या कहेंगे, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। ओके सी वाला आता है, अभी हमने देखिए कॉन्सेप्ट। 4th इलेक्ट्रॉन अगर कहाँ भरा होगा, T2G में 4 इलेक्ट्रॉन है या Eg में, देखिए
1 2 3 पहले भरे थे सिंगल, फिर ऊपर गए थे। 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा हुआ है? ईजी में। फोर्थ इलेक्ट्रॉन अगर ईजी में भरा हुआ होगा तो स्पिन कैसी होगी? हाई। लिखेंगे हाई स्पिन ऑर्बिटल, हाई स्पिन ऑर्बिटल, हाई स्पिन ऑर्बिटल। समझ में आ गया होगा दोस्तों। हाई स्पिन ऑर्बिटल कैसे डिसाइड करेंगे? अगर फोर्थ इलेक्ट्रॉन चेक करेंगे E2G में है या EG में है, लिगेंड से फर्क पड़ेगा भी और नहीं भी, ध्यान रखिएगा। अगर EG में फोर्थ इलेक्ट्रॉन भरा होगा, T2G में फोर्थ इलेक्ट्रॉन भरा होगा तो लो कॉम्प्लेक्स होगी, और EG में भरा होगा तो स्पिन हाई होगी। आई होप कि दोस्तों ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा दोस्तों, समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करेंगे अब अगले वाले पार्ट के बारे में। ये दोनों के बारे में बता दिया, अब हम बात करेंगे दोस्तों टेट्राहेड्रल के बारे में। किसके बारे में? टेट्राहेड्रल के बारे में। चलिए टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर सारा हम ये लेंगे, पहले तो Fe का यही लेंगे, ये भी यही लेंगे, बस हमारा यहाँ पर चेंज हो जाएगा दोस्तों। सेम इसका नाम भी यही रहेगा। थोड़ा सा हम देखेंगे, इसको भी रफ कर देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखें क्या आएगा, देखेंगे, ठीक है। चलिए इसको भी यहाँ से भी ख़त्म कर देते हैं, ये वाला ख़त्म कर देते हैं। चल हमारा आता है दोस्तों टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। चलिए बात करेंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। पहले हम NH3 ही लेंगे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड ही लेना है, लिगेंड इसमें यहाँ डाल दो दोस्तों टेट्राहेड्रल। आज हम दोनों चीज़ों को डिस्कस कर देंगे फाइनली, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल हमारा कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा। सेम दोस्तों ये पैटर्न तो वही रहेगा। स्प्लिटिंग अब होगी तो स्प्लिटिंग दोस्तों जस्ट अपोजिट हो जाती है, तो ध्यान रखना इसमें अपोजिट हो जाएगी, इसमें अपोजिट हो जाती है दोस्तों। और कहें तो यहाँ पर तो पहले 3 हुआ करते थे, अब यहाँ पर कितने आ गए दोस्तों? 2 आ गए, और 3 हमारे पहुँच गए यहाँ पर। क्यों? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही बताया था वीडियो के कि dxy, dyz एंड dxz का क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी, और dx² - y² और dz² की लो हो जाती है एनर्जी। तो ये तो हमारा दोस्तों क्या रहा है? एवरेज एनर्जी लेवल रहा, ठीक है, एवरेज एनर्जी लेवल रहा। समझ के चलिएगा, बिल्कुल एनर्जी भी डिफरेंस हो जाएंगी, एनर्जी भी पूरा डिफरेंस होगी, समझ के चलना। ओके हाँ, चलिए यहाँ पर भी क्या हो गई? ये वाली और ये वाली, और इन दोनों का डिफरेंस क्या हुआ? क्या होगा दोस्तों बताइए जल्दी से, इन दोनों का डिफरेंस क्या हुआ? जल्दी से बोलना है। हाँ, क्या होगा इसमें? क्या कहलाती है? क्रिस्टल फील्ड, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ओके दोस्तों, चलिए बात करेंगे ये वाला कौन सा आ गया? ये आ गया हमारा इसको लिखेंगे क्या? इसको लिखेंगे EG, और ये हो गया T2G। ओके दोस्तों, हाँ, आपका EG नीचे आ गया, T2G ऊपर आ जाता है ऑक्टाहेड्रल में, जस्ट अपोजिट हो जाता है। चलिए दोस्तों भरेंगे 6 इलेक्ट्रॉन की अगर बात आती है तो 6 इलेक्ट्रॉन। पहले हमने कहा एनर्जी डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी क्या है? ज़्यादा है, डिफरेंस ज़्यादा होगा इसमें। देखेंगे क्या? एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस इसमें क्या है? मैक्सिमम है दोस्तों। एनर्जी डिफरेंस क्या है? मैक्सिमम है। एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम है तो समझ के चलिए इलेक्ट्रॉन हम पहले कहाँ पर भरेंगे? यहाँ पर भरेंगे। तो 1 2, पहले इसी में 2 3 4, क्लियर हुआ ना? 1 2 3 4, क्लियर। जब हमारे ये कंप्लीट, क्योंकि गैप काफ़ी है, काफ़ी ज़्यादा इसमें एनर्जी डिफरेंस है, तो पहले यहीं पर पूरेंगे। 4 हो गए, और फिर आ जाता है दोस्तों 5, और आएगा दोस्तों यहाँ पर 6। पूरे इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, समझ में आ गया होगा। जस्ट अपोजिट है दोस्तों, किसका? किसका अपोजिट है? किसका? ऑक्टाहेड्रल का। पहले 2 ऊपर होते थे 3, अब 2 नीचे आ गए, 3 ऊपर हो गए, नीचे EG और ऊपर 2G, T2G, जस्ट अपोजिट है। तो 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो काफ़ी एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम है, तो कहेंगे तो काफ़ी गैप है, तो पहले ये ऑर्बिटल भरा जाएगा उस दोनों, उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो ऊपर वाले में जाएंगे। तो 6 है तो 1 2 3 4 5 6, 4 यहाँ भरे, जब 2 बच के तो ऊपर पहुँचा दिया। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल चुटकी बजा के दोस्तों, बिल्कुल अपोजिट, समझ में आना।
अब यहां पर ध्यान रखना, इफ थर्ड इलेक्ट्रॉन उसमें कौन सा था, फोर्थ इलेक्ट्रॉन था, बट इसमें क्या आता है, थर्ड इलेक्ट्रॉन आता है। क्या आता है इसमें, थर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा। और थर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा है, हमें ये चेक करना है। थर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा है, हमें बस वही चेक करना है। तो उसी के अकॉर्डिंग बताएंगे, अगर थर्ड इलेक्ट्रॉन T2G में भरा होगा तो क्या होगा, स्पिन क्या होगी, थर्ड इलेक्ट्रॉन सॉरी इसमें TEG में आएगा, सॉरी इसका चेंज हो जाएगा, EG में भरा होगा तो स्पिन कैसी होगी, लो होगी। और अगर T2G में भरा होगा तो क्या होगी, स्पिन हाई होगी। अपोजिट है दोस्तों, सब चीज अपोजिट है। थर्ड इलेक्ट्रॉन देखें कहाँ है, 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है दोस्तों, EG में है। 3 इलेक्ट्रॉन अगर EG में होगा तो स्पिन होगी लो। तो लिखेंगे सेकंड वाला लो स्पिन ऑर्बिटल है, लो स्पिन ऑर्बिटल। ठीक है जी, कैसा है, लो स्पिन ऑर्बिटल, समझ में आया। थर्ड इलेक्ट्रॉन अगर T2G में भरा होगा तो स्पिन कैसी हो जाएगी, हाई हो जाएगी। समझ में आना चाहिए बिल्कुल एक चीज। चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो पहले लिखेंगे दोस्तों EG, E और G का कितना इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, 4 इलेक्ट्रॉन है। और T2G का इलेक्ट्रॉन कितना है दोस्तों, 2 है। समझ में आया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन EG में 4 इलेक्ट्रॉन और 2G में सिर्फ T2G में 2 इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड हैं दोस्तों, ये वाले अनपेयर्ड हैं। तो क्या हो गया हमारा, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर हो गया। कैसा हो गया, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। समझ में आना चाहिए। स्पिन की बात कहें तो स्पिन अभी हमने बोला है कि थर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ नहीं है, टेट्राहेड्रल है तो थर्ड इलेक्ट्रॉन अगर हमारा किस में है, EG में भरा होगा तो स्पिन कैसी होगी, लो। तो लिखेंगे लो स्पिन ऑर्बिटल, लो स्पिन ऑर्बिटल। क्लियर हो गया ना, समझ में आया। कॉन्सेप्ट समझना है, बस करते जाओ, धड़ाधड़ करते जाओ दोस्तों। समझ में आ गया होगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स में। और ये फॉर्मूला क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड कॉम्प्लेक्स कहलाता है। इसको क्या भी बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड कॉम्प्लेक्स, स्ट्रॉन्ग लिगेंड कॉम्प्लेक्स। समझ के चलना, छोटी छोटी चीजें हैं दोस्तों। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात करते हैं दोस्तों अगले पार्ट के बारे में, जो वीक लिगेंड से है। दोस्तों इतना एक्सप्लेन देके मस्त समझाया गया है दोस्तों, समझ में आ जाना चाहिए दोस्तों। ओके चलिए, ये तो हमारा ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, इसको मिनिमम हो जाएगा। ये भी ख़त्म करो, ये भी ख़त्म करो, और इनको भी रफ कर देते हैं दोस्तों। चलिए यहाँ पर भी इसको क्या हटा दिया। ओके चलो, इन इलेक्ट्रॉनों को भी ख़त्म कर देते हैं। चलिए इलेक्ट्रॉनों को भी ख़त्म किया। अब हमारा आ गया H2O। ये क्या है, वीक लिगेंड है। वीक लिगेंड हुआ तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, वीक लिगेंड कॉम्प्लेक्स, वीक लिगेंड कॉम्प्लेक्स। अगर वीक है तो दोनों में क्या हो जाएगी, एनर्जी गैप कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। ओके चलिए बात करेंगे, सेम यही पैटर्न फॉलो करना है। 6 इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए। 6 इलेक्ट्रॉन अगर हम डालते हैं इसके अंदर तो क्या होगा, चलिए पहले एनर्जी गैप कम है, 1 2, एनर्जी गैप कम है तो सारे भरे जाएंगे, 1 2 3 4 5। इलेक्ट्रॉन कितना है, 6। कितना है दोस्तों, 6 है। तो 1 2 3 4 5 और 6। फिर से यहाँ पर गए, सब में एक इलेक्ट्रॉन, फिर से डबलिंग इलेक्ट्रॉन शुरू करेंगे। 6 पूरे भर चुके हैं। हाँ तो देखिए अब हमें ये देखना है क्या कि थर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा गया था, 1 2 3 T2G में। अगर इफ थर्ड इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड इन द T2G तो स्पिन कैसी होगी, हाई। तो लिख दो स्पिन हाई ऑर्बिटल, हाई स्पिन ऑर्बिटल, हाई स्पिन ऑर्बिटल। समझ में आया, हाई स्पिन ऑर्बिटल होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो दोस्तों EG में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। और T2G में इलेक्ट्रॉन भी दोस्तों कितने हैं, 3। समझ में आया ना। EG में भी 3 इलेक्ट्रॉन, E2G में भी कितने, 3 इलेक्ट्रॉन। बात करेंगे दोस्तों बिहेवियर की, देखेंगे इनमें सब अनपेयर्ड पड़ा है, 1 2 3 4 अनपेयर्ड है। तो कैसा हो गया, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर हो गया।
पैरामैग्नेटिक बिहेवियर हो गया दोस्तों अगर स्पीड ज़्यादा लगती है तो प्लीज़ 1 यूनिट कम करके भी आप सुन सकते हैं। ओके, चलिए सी कैसे कहा, थर्ड इलेक्ट्रॉन थर्ड इलेक्ट्रॉन T2g में है तो स्पिन हाई होगा, लिखेंगे हाई स्पिन ऑर्बिटल, हाई स्पिन ऑर्बिटल। तो दोस्तों समझ में आया होगा आपको, दोनों कॉन्सेप्ट समझ में क्लियर हो गया होगा। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कि क्या है ये, क्या काम है इसका, कैसे करती है काम, क्या ऑक्टाहेड्रल है, क्या टेट्राहेड्रल है, क्या इसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है, क्या वीक लिगेंड्स है, क्या क्रिस्टल फील्ड एनर्जी है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है, कैसे इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं, कैसा इसके बिहेवियर डिसाइड करते हैं। दोस्तों आज आपको सारा क्लियर हो गया होगा। दोस्तों आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो दोस्तों जो नए हैं वीडियो को प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अगर समझ में आया तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों ये वाला कॉन्सेप्ट आपका नीट जेई में भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नीट जेई में भी, जी हाँ दोस्तों, नीट जेई में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और बताइए कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, किस पार्ट से, इंडिया में या वर्ल्ड में किस पार्ट से आप देख रहे हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करते रहिएगा, मस्त रहिएगा, ज़बरदस्त रहिएगा। तो अगले वीडियो में आएंगे अलग ही कॉन्सेप्ट लेकर, अलग टॉपिक लेकर, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।